क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ा नहीं होना चाहिए। तुम झगड़ा करते हो घर पे? नहीं करते हैं ना। झगड़ा करने वाला के बारे में बाइबल में लिखा है, जो स्त्री झगड़ती है, मतलब वो घर के बारे में लिखा, वो क्या है? रूफ, छत, छत, पानी टपकने वाला छत, पानी टपकने वाला छत, छत। ये मैन कितनी घर के ऊपर अभी घर के अंदर पानी टपक रही है। ये मैन, इफ योर रूफ got so many holes leaking, amen, you cannot receive a blessing. अगर आपके छत में बहुत ज्यादा छेद है और वहां से पानी टपकता है तो आप आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। Amen. Hallelujah. हालेलुया। See, God wants your house as a house of refuge. और परमेश्वर आपके घर को एक शरण का घर के समान रखना चाहता है। Hallelujah. लेकिन इसमें बहुत सारे होल पड़ा है, पानी क्या हो रहा है? टपक रहा है। ये मैन देखो, जब पानी टपकता है, लोग क्या करते हैं? बर्तन लेके रखते हैं, कभी यहाँ रखो, कभी यहाँ आगे, कभी यहाँ रखो। ये मैन, बर्तन से क्या काम करना पड़ता है? माँ बाप पानी को रोकने का, पकड़ने का काम, पानी को भरने का काम। हालेलुया। इसी प्रकार हम जीते रहें, क्या होगा? आपका घर के अंदर और कोई आशीष नहीं आ सकता। हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, आपका परिस्थिति कैसे भी हो, even if it is a husband and wife and 2 children, live in peace. और चाहे आप पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, आप भी एकता में जिए। Amen. Hallelujah. Even if you get a little income, अगर आपके पास छोटी सी तनख्वाह है, small income, आपके पास छोटा सा पैसा है, amen, bear with one another, और एक दूसरे के साथ चलिए, love one another, और एक दूसरे से प्रेम करिए, amen, do not condemn one another, और एक दूसरे को दोष मत दीजिए, do not murmur with one another, और एक दूसरे को कुड़कुड़ाइए मत। एक दूसरे का गाली देते नहीं रहना, मुंह से भी नहीं, मन से भी नहीं। amen, बहुत सारे लोग मुंह से नहीं देते, कहां से आता है? मन से, है ना? तो व्यक्ति तेरे कारण ही ऐसा हुआ है, पूरा मन से क्या आता है? निकलते रहता है। ओके, you know whatever you get, और जो कुछ भी आपको मिलता है, be happy with that. उसके साथ खुश रहिए। Bible says, और बाइबल बताती है, content, godliness with contentment is great gain. Godliness with content is great gain. It is written in 1 Timothy. और जो धार्मिकता है उसके अंदर ही संतुष्ट रहो। Amen. Hallelujah. You will win the battle. और आप युद्ध को जीत लेंगे। Okay, hallelujah. Hallelujah. I cannot explain so about the battles. So many battles are there. और बहुत सारे युद्ध है, मैं सारे युद्ध के बारे में नहीं बता सकता। Devil brought temptation to Jesus. और जो शैतान था वो यीशु मसीह के सामने परीक्षा को लेके आता है। The devil raised so many people to mock Jesus. और शैतान ने बहुत सारे लोगों को खड़ा किया कि वो यीशु को ठट्टों से उड़ाए। Devil even raised his own disciple to betray Jesus. और यहाँ तक कि शैतान ने उसके खुद के स्वयं चेले को खड़ा कर दिया कि वो यीशु मसीह को धोखा दे। Jesus went through all tribulations. और यीशु मसीह सारे परीक्षाओं से होकर गया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। But he won the battle. और उसने उस युद्ध को जीत लिया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। I am talking about spiritual battle. और मैं आत्मिक युद्ध के बारे में बात कर I रहा am not talking about the fight with my neighbor. और मैं जो पड़ोसी के साथ जो मारपीट होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। Hallelujah. That is a battle of blood and flesh. और वो लहू और मांस का युद्ध है। I am not talking about that battle. और मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। God did not call you for that battle. और परमेश्वर ने आपको उस युद्ध के लिए नहीं बुलाया। God called you for the spiritual battle. और परमेश्वर ने आपको आत्मिक युद्ध के लिए बुलाया। Hallelujah. That's what Jesus said. If someone slap on your one cheek, show it to another. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको तुम दूसरा दिखा दो। Jesus said, love your enemies. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो। Hallelujah. This battle और ये युद्ध belongs to God. ये परमेश्वर का। Hallelujah. हालेलुया। God will give you the victory. और परमेश्वर आपको विजय देगा। Amen. So second thing, why people lose in the battle? और दूसरी बात, लोग क्यों युद्ध को हार जाते हैं? Amen. First reason I said no oneness. और पहला बात मैंने आपको बताया, एकता नहीं है। आपका घर के अंदर क्यों आशीष नहीं आ रहा है? एकता नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। आपका मतलब फैमिली में, आपका समाज में, देश में आशीष क्यों नहीं आया? एकता नहीं। आमीन। आपका घर के अंदर क्यों आशीष नहीं आ रहा है? एकता नहीं। जिस मिनट एकता हो जाएगा, अगर उद्धार पाया वो लोग 2 व्यक्ति भी हो, समझ गया? आपका हस्बैंड नहीं उद्धार पाया, मान लो आपका हस्बैंड, आपका बेटी, आप 2 व्यक्ति बैठ के दुआ करो, परिवार के अंदर बहुत आशीष आ जाएगा। हालेलुया। डोंट थिंक अबाउट द पीपल हु आर नॉट सेव्ड। और उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो कि बचाए नहीं गए। आमीन। यू प्रे टुगेदर, प्रे, ही विल बी सेव्ड। और आप 2 जन मिलकर प्रार्थना करें, वो भी बचाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। द फर्स्ट रीजन वननेस। और जो पहला बात है वो है एकता। सब बोलिए एकता, एकता, एकता। एकता। परमेश्वर शादी में, विवाह का बंधन में हस्बैंड और वाइफ को क्यों जोड़ा? एकता होने के लिए। हालेलुया। लेकिन पत्नी किसके बात नहीं मान रही है? पति के बात नहीं मान रहा है। पति पत्नी को प्रेम नहीं करती है। क्या हो गया? 2 हो गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आपका बच्चों को आशीष करेगा? नहीं करेगा। समझ गया? ओके। फर्स्ट थिंग वननेस। और जो पहला बात है वो है एकता। सेकंड, और जो दूसरा है सिन। वो है पाप। सिन। सब बोलिए पाप। पाप। पाप क्या है? परमेश्वर का आज्ञा को जो उल्लंघन करते हैं वो क्या है? पाप। पाप। आमीन। सो हमारे जीवन में पाप है, छुपा हुआ पाप, जानबूझ के किया हुआ पाप, गलती बोलते हैं, इनिक्विटीज बोलते हैं, सिन बोलते हैं, अपराध बोलते हैं। हम पाप करते रहे। पाप के बारे में जानकारी मिलने के बाद भी हम दारू पीते रहे। आमीन। हम सबको गुटखा तंबाकू खाने के बारे में पूरा जानकारी मिल गया, ये पाप है, फिर भी हम कर रहे हैं। तो है ना, जो फोन में वीडियो, गलत अशुद्ध वीडियो देख रहे हैं, हमको खुद मालूम है ये पाप है, फिर भी हम जानबूझ के कर रहे हैं, छुप छुप के कर रहे हैं। संडे चर्च में स्वर्गदूत जैसे आ जाते हैं, घर के अंदर भूत बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। सो क्या होना चाहिए? पाप से अलग रहना चाहिए। हालेलुया। कैसे पाप में अलग रह सकते हैं? पहला यूहन्ना में लिखा है, जो नई सिर से जन्म लिया, मतलब जो व्यक्ति वो क्या नहीं करेगा? पाप नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो आप पढ़ सकते हैं 1 जॉन, पहला यूहन्ना 3। हाँ, पढ़ लो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। No one born of God makes a practicing of sin. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। सब बोलिए मेरे पीछे पीछे, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। क्योंकि उसका बीज है ना, उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर जन्मा है। सब बोलो, वो पाप नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। हालेलुया। ये मैन, आप युद्ध में विजय पाना चाहते हो? हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। आमीन। आपके लिए भी असंभव कुछ भी नहीं। आमीन। हालेलुया। पाप नहीं करना। परमेश्वर आपका आशीष दे।